Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 8, Architecture as Power, Forts and Scat Places. And in this class, we are going to cover one topic which is Mughal architecture. पिछली क्लास में हम लोगों ने सल्तनत टाइम पीरियड के जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वो देख लिए थे। अब हम बढ़ेंगे मुग़ल आर्किटेक्चर की तरफ कि मुग़ल एम्पायर और मुग़ल टाइम पीरियड में किस किस तरीके के मॉन्यूमेंट्स को बनवाया गया था। The Mughal built many forts, palaces, mosques, gardens, palaces, public buildings, etc. This time period saw architecture at its zenith both in terms of number and style. तो मुग़ल एम्पायर में भी बहुत सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स को बनवाया गया था। अगर हम बात करें क्वांटिटी में भी और अगर हम बात करें स्टाइल में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। मुग़ल आर्किटेक्चर ब्लेंडेड द पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल। ये किन किन के दो स्टाइल्स के मिक्सचर थे। मुग़ल एम्पायर इंडियन स्टाइल का मिक्सचर और पर्शियन स्टाइल का भी मिक्सचर था। बाबर बिल्ड मैनी पैलेसेस एट आगरा, सीकरी एंड धौलपुर। ही बिल्ड द मॉस्क्यूज एट काबुली बाग इन पानीपत एंड जामा मस्जिद इन सांभल। सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस। बाबर ने कौन से दो स्ट्रक्चर्स को बनवाया है? उन्होंने काबुली बाग जो कि पानीपत में है और जामा मस्जिद जो कि सांभल में है, ये दोनों चीज़ें उन्होंने बिल्डअप करवाई हैं। बोथ दीज मॉस्क्यूज एग्जिस्ट इवन टुडे। आज भी हम लोग इन मॉस्क्यूज को देखने जा सकते हैं। जामा मस्जिद तो बहुत ज़्यादा फेमस है। बाबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन प्लेस पैलेसेस इन इंडिया। मतलब आपके जो महल है उसके अंदर गार्डन्स हो, ये जो सोच है वो बाबर ही लेके आए थे एक तरीके से। बहुत फेमस आज भी अगर हम कहें इसका कंट्रीब्यूशन, इसका जो हम श्रेय है वो बाबर को देते हैं। शेर शाह कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुराना किला एट दिल्ली। हिज टॉम्ब एट सासाराम इन बिहार सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ लेक। इट हैज़ ह्यूज dome. The reels of Akbar saw the fusion of Persian civilization and Indian style. अब यहाँ पर अकबर की बात आ जाती है आफ्टर शेरशाह सूरी। तो अकबर के टाइम पीरियड में जो मिक्सचर मिलता है हमें मॉन्यूमेंट्स में या फिर स्ट्रक्चर्स में, वो मिक्सचर मिलता है सेंट्रल एशियन, इंडियन एंड पर्शियन का। ठीक है। फतेहपुर सीकरी जो कि इन्होंने न्यू कैपिटल बनाई थी, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिफ्लेक्शन उनके बिल्डिंग्स में। बुलंद दरवाज़ा, बीरबल, द पैलेस ऑफ बीरबल, जोधाबाई पैलेस, 5 महल, ये भी सभी रेड सैंडस्टोन से बने हैं। टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज बिल्ड विद वाइट मार्बल। ठीक है, ये आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। Akbar also built many forts, palaces and tombs. He built the Agra fort on the bank of Yamuna river. The fort is protected by high walls and made of red sandstone. आगरा फोर्ट को भी रेड सैंडस्टोन से बनाया गया, ऊंची ऊंची दीवारें, ताकि जो दुश्मन है उस पर हमला ना कर सकें। It has 2 big gateway, one each on its southern and western side. Inside the Agra fort is beautiful जहांगीर महल। आगरा फोर्ट के अंदर ही जहांगीर महल भी लिस्टेड है। It has another monuments which were later added by Emperor Shahjahan. Prominent among them was Khas Mahal, Moti Masjid and Diwan-e-Aam. These differ from monuments built during Akbar's time as these were built in marble. So यहाँ पर हम बात करें अकबर के टाइम पीरियड के बाद शाहजहाँ का टाइम पीरियड आता है। शाहजहाँ ने भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को बनवाया था, पर उनके टाइम पीरियड के और जहांगीर के टाइम पीरियड में बस मार्बल्स का डिफरेंस है। Humayun's tomb in Delhi is another example of architecture style of the period. The tomb is built on a raised platform and is situated in the middle of the garden. So अगर हम यहाँ हुमायूं's tomb की बात करें तो हुमायूं's tomb में एक गुंबद बनी हुई है एकदम सेंटर ऑफ द गार्डन में जो टॉम्ब है वो। एंड द टॉम्ब हैज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ इंडियन एंड पर्शियन आर्किटेक्चर। जो गुंबद है वो इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर है, जो कि पहले ही बता गया था कि हुमायूं जो हैं वो क्या थे, बाबर और हुमायूं एक तरीके से इन्फ्लुएंस थे उनके आर्किटेक्चर, पर्शियन एंड इंडियन का मिक्सचर था। ड्यूरिंग द सेम टाइम मुगल स्टाइल इन्फ्लुएंस द टेम्पल एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिंदू रूलर्स। इंडियंस भी इसमें इंक्लूडेड है। द गोविंद देव टेम्पल एट वृंदावन इज ऑल्सो मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन।
The tomb of Akbar at Sikandra was built by during the release of Jahangir. बहुत सारे आपको ऐसे नाम आएंगे जो कि आपको बोरिंग लगेंगे, बट हमें क्या करना है, जिस जिस टाइम पीरियड में जिस राजा ने जो जो चीज़ें या जो जो स्ट्रक्चर्स बनाए उनको उनके सामने लिखना है और डिफ्रेंशिएट करना है. द टॉम्ब हैज़ अ गेटवे ऑफ 4 मीनार्स. आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ये 4 मीनार बनी हुई हैं वाइट मार्बल से एंड कलर्ड स्टोन से. द टॉम्ब ऑफ इत्मादुल दौला एट आगरा ऑल्सो बिल्ड बाय जहांगीर. ठीक है, तो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग बिल्डिंग्स को बनाया है जिसके नाम यहाँ पर इनलिस्टेड है. औरंगज़ेब ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं है और उसी टाइम पीरियड में मुग़ल एम्पायर एक तरीके से डिक्लाइन होने लग गया था. भले ही उसने 49 ईयर्स तक राज किया था. हम लोग जब मुग़ल एम्पायर पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था अकबर और औरंगज़ेब दोनों ने 49 ईयर्स तक राज किया था, बट जो औरंगज़ेब है उनका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं था. Now, we will move forward to a last topic, which is second last topic, architectural innovations in Mughal period. In his biography, Babur had described his interest in laying out garden placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. These gardens were called Char Bagh. ठीक है, तो बाबर का एक तरीके से हम बोले इंटरेस्ट अपने महल के पास में ही गार्डन बनाने का भी था. सिमेट्रिकल डिविजन्स थे, 4 क्वार्टर्स थे उसके अंदर. चार बाग बिल्डअप, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग बिल्डअप बाय अकबर ऑल्सो, जहांगीर, शाहजहां इन कश्मीर, आगरा इन दिल्ली. एग्जाम्पल, चार बाग हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है एंड चार बाग शालीमार गार्डन कश्मीर, चार बाग अडॉप्टेड रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बाड़ी. ठीक है, तो इस तरीके के कुछ बाग्स बनाए गए थे. बाग मीन्स उद्यान जिसे हम बोलते हैं, जो कि इनोवेशंस थे, आर्किटेक्चरल इनोवेशंस थे मुगल पीरियड के अंदर. कि महल के अंदर आपको एक गार्डन देखने को मिल रहा है. देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबरीज. अब और क्या क्या है, जैसे सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिश्ताक बिकेम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल एम्पायर. जैसे सेंट्रल टावरिंग मतलब एक बड़ी सी गुंबद आपको देखने को मिलेगी और एक बड़ा सा गेटवे एंट्री करने को आपको ये देखने को मिलेगा मुगल आर्किटेक्चर में, जो कि हुमायूंस टॉम्ब में सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था. दिस टॉम्ब वॉज प्लेस इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चार बाग एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन कॉल्ड हाश्त विशिष्ट 8 पैराडाइज, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स. ठीक है, तो एकदम गार्डन के बीच में आप एक महल खड़ा करते हो जिसे हुमायूंस टॉम्ब बोला गया, और उसी के बीचों बीच उस महल में टॉम्ब बनाया गया है उस महल के ऊपर. एंड ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, वाइट मार्बल भी है इसके अंदर. ड्यूरिंग द शाहजहां रीज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल एम्पायर वर फ्यूज टुगेदर इन द ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस. हिज रीज सॉ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन आगरा एंड दिल्ली. शाहजहां ने भी बहुत अच्छे एक तरीके से मिक्स करके आर्किटेक्चर को इन्वेंट किया था, जो कि हम यहाँ पर दीवाने प्राइवेट ऑडियंस और पब्लिक ऑडियंस, दीवाने आम दीवाने खास को केयरफुली उन्होंने प्लान किया. दे वर प्लेस विद इन लार्ज कोर्टयार्ड. बड़े बड़े रूम्स या हॉल्स होते थे जिसमें इस तरीके के कोर्ट्स को एक तरीके से चलाया जाता था. एंड दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एट चिल सुतून और 40 pillared halls. Shahjahan's audience hall were specially constructed to resemble a mosque. A pedestal on which his throne was placed was frequently described as किबला, डायरेक्शन फेस बाय मुस्लिम एट प्रेयर्स. तो जो शाहजहाँ की जो मेजर ये जो जगह थी जहाँ पर वो ऑडियंस हॉल्स बोलते थे, वहाँ पर वो एक तरीके से मॉस्क को रिसेंबल कर रही हैं. व्हेन कोर्ट सेशन चलता था तो उन लोगों को डायरेक्शन किधर करनी पड़ती थी, डायरेक्शन फेस बाय मुस्लिम एट प्रेयर, बिकॉज द ऑडियंस फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन. इन फैक्ट दीज फीचर्स वर सजेस्टिव ऑफ द आइडिया ऑफ द किंग एज द रिप्रेजेंटेटिव गॉड ऑन द अर्थ. राजा जिस साइड बैठा है आप उस साइड बैठोगे, राजा भगवान का रूप एक तरीके से है. Shahjahan's court in the Red Fort emphasized the connection between royal justice and the imperial court. Behind the emperor's throne were a series of Petra Dua enails depicting Greek god Orpheus playing
the lute. This aimed to communicate the message that the king's justice would treat the high and low as equals and all would live in harmony. इस टाइम पीरियड के अंडर हम लोग ये देख रहे हैं शाहजहाँ का कोर्ट कहाँ लग रहा है, रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर इम्पीरियल मतलब कोर्ट लग रहे हैं, लोगों की जो दलीलें हैं वो सुनी जा रही हैं। चार बाग गार्डन है हमारा, रिवर फ्रंट गार्डन है। शाहजहाँ ने भी रिवर फ्रंट गार्डन जो कि ताजमहल यमुना रिवर का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, उससे एक तरीके से इंस्पायर होके लिया है। Now we will directly move forward to a last topic, which is sharing of ideas. The architectural traditions and concept of one region were adopted by other in the medieval period. विजयनगर, the style of elephant stable, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था elephant stables, जो कि कहाँ से लिया गया है, सल्तनत ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर। एक दूसरे से इन्होंने अपने अपने आइडियाज़ लिए हैं, शेयर किए हैं और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया है। वृंदावन टेम्पल एक तरीके से मुग़ल पैलेसेस फतेहपुर सीकरी के जैसा ही बना है। मुग़ल रूलर वो पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडैप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चर, और मुग़ल रूलर थे जो रीजनल आर्किटेक्चर को अडैप्ट करते थे, जैसे उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर को अपने मॉन्यूमेंट्स में एक तरीके से शो किया है। जैसे मुग़ल अडॉप्टेड बांग्ला डोमेन ऑफ बंगाल, मैनी बिल्डिंग्स एट फतेहपुर सीकरी एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चर साइड ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो इस टॉपिक के बाद बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5 आर्किटेक्चर एज पावर फोर्ट्स एंड स्कैर्ड प्लेसेस। सो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, डिफरेंट पैलेसेस, डिफरेंट टेम्पल्स को देखा है कि उनको बनाया किसने, उनको किससे वो मिक्स होके बने हैं, कौन सा टाइम पीरियड था, कौन सा सल्तनत पीरियड, मतलब कौन से डायनेस्टी ने इसको बनाया, किस डायनेस्टी के अंडर वो बने। नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। सो after the completion of chapter, I am providing you the question and answers of this chapter. You have to do all these question and answers in your history copy and send it to me. So that's it for today's class. Thank you.